हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं हम लोग सेट 3 का सॉल्यूशन। तो आपने इसे अवश्य ही पहले बनाया होगा, जो मैंने पीडीएफ सेंड किया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसमें कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 20 मीटर एंड 25 मीटर है। तदनुसार उसे 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। तो जब भी ऐसे त्रिभुज का कोई हम लोगों का साइड मिले तो उसे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, यानी कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो यदि हम लोग इसे 5 से काटे, पंती 15, पंचों के 20, 25, 25, यानी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ट्रिपलेट है। यदि ये ट्रिपलेट है तो बड़ी भुजा को छोड़कर जो अन्य दो भुजा होगा वो इसका एक बेस और एक हाइट होगा, यानी 15 और 20 कोई भी हो सकता है। तो हम लोगों को इसका एरिया निकालना आसान हो गया। अब हम लोग इसके एरिया के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका जो कॉस्ट है वो 5 रुपया पर मीटर है, वर्ग मीटर है। तो इसे इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 10 यानी कि 15 पचे 75 और ये 7500 रुपये आ गए। ये ए नंबर हो गया। ठीक है, अब आगे चलता हूँ मैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। आप ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इसमें tan थीटा है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पे tan 1, tan 2, tan 3 है। आपको पता होगा यदि tan अल्फा और इंटू tan बीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाता है यदि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री हो। ये बात यदि पता हो तो आप समझ ले। जब भी आप देखें कि ये अल्फा बीटा यदि ऐड करके 90 आ रहा हो तो समझ लीजिए कि दो पेयर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, वो 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 1 और 10 89, ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर किया जाए तो ऐसा जो है 1 हो जाएगा। फिर 2 88 10 88 के साथ 1 हो जाएगा, और इस तरह से बीच में सिर्फ बचेगा tan 45। tan 45 जो है वो भी 1 होता है, यानी सब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो सी है। तो सी इसके आंसर हुए। अब मैं चलता हूँ अगला प्रश्न पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी ने 60 रुपए कीमत की एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधा, बी ने दूसरों का 1/3, ए ने दूसरों का आधा, बी ने दूसरों का 1/3 और सी ने दूसरों का 1/4 कीमत अदा किया। अच्छा, ये दूसरों का है। यदि खुद का भी जोड़ लिया जाए, आप ध्यान समझें कि ए का ऊपर वाला भाग है, दूसरों का 3 है। यदि हम लोग ए का टोटल पे निकाले तो ए जो है 1 खर्च किया और दूसरा जो है 2 खर्च किए थे। तो यदि हम 2 को एक में ऐड कर दें यानी 3, तो अब कह सकते हैं कि ए ने कुल का 1/3। और इसी तरह बी कितना हो जाएगा, बी जो है दूसरों का, यदि नीचे वाला दूसरा है 3 और खुद का है 1, यदि तो टोटल को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 4, यानी कि बी जो है टोटल का 1/4। और ये जो है यहाँ पर यदि हम लोग टोटल का बात करें तो ये 1/5 हो जाएगा। अब इस रेशियो में बांटना है कितना रुपए का सामान, 60 रुपए का। 60 रुपया में ए जो है वो 1/3 दिया, यदि 1/3 दिया यानी कि 20 रुपया यह दिया। और बी कितना देगा, 1/4, यानी कि ये 15 रुपया देगा। और सी जो है वो 5 के हिसाब से 12 देगा। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक इन लोगों ने कितना दिया, आप देख रहे हैं यहाँ 47 रुपया। ये लोग जो है 47 रुपया दे चुका है। तो 47 यदि दे चुका तो कितना बचा, 13। यदि 13 बचे तो 13 किसने दिया होगा, डी, क्योंकि डी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है। तो इसका डी जो है, डी का अमाउंट 13 आया। और ये ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो ऑप्शन डी आंसर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 नंबर। इसमें कह रहा है कि मोहन को प्रत्येक सही जोड़े के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत जोड़े के लिए 2 अंक घटा दिए जाते हैं। वह कुल 30 जोड़े के प्रश्न हल करके 40 अंक प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसकी सही हल किए जोड़े की संख्या ज्ञात करें। तो एक बात बताइए कि यदि कोई आदमी एग्जाम से निकलता है तो कैसे बोलता है कि हम 3 पॉजिटिव अंक मिलेगा, और वो 30 जोड़ा बनाया है, तो यानी वो ये सोचकर निकलेगा कि 90 जोड़ा तो हमको 90 अंक तो मिलना ही मिलना है। लेकिन हुए क्या कि 40 मिले, 40 मिले यानी कि उसका कट गया 50। अब ये 50 क्यों कटा, क्योंकि एक तो उसका मंशा था कि 3 लाना है और उसमें से 2 और माइनस हो गया, 3 तो कटा ही, 2 और कट गया, यानी कि कुल मिलाकर एक
पाँच पाँच मार्क्स करके कट गया, तो पाँच पाँच मार्क्स करके जो गैदरिंग हुआ वो कितना गैदर हुआ, वो 50 हुआ, यानी 50 गैदर हुआ, पाँच पाँच कट कट के। तो ये यानी कि 10 क्वेश्चन उसके रॉन्ग थे। यदि वो 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो आप बताइए 30 में यदि 10 रॉन्ग है तो राइट कितने हुए? 20। हम लोगों से पूछा है कि उसके सही किए गए जोड़ों की संख्या कितनी है, तो सही किए गए जोड़ों की संख्या 20 है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप इसका डी आंसर करें। अगला देखें, अगला नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। 5 नंबर में आंसर क्या है, ध्यान से देखें। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस 1 एंड 3 यानी कि 3334 प्लस 1, इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए एचसीएफ निकालते। सबसे पहली बार इतना लंबा चौड़ा नंबर को देखने से यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ 3333 है, यहाँ 3334 है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस लंबा चौड़ा नंबर को हम ए मान लेते हैं। यदि हम इसको पूरे को ए मान लें, सिर्फ इस नंबर को 3 को, तो बताइए हम इसे a प्लस 1 लिख पाएंगे? अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 यदि निकाल दें तो 3 इंटू 3 का पावर 3 और प्लस 1। अब एक बात ध्यान से देखें, मैंने जो इसे लिखा है इसके जगह पर, वहां पर ये वाला जो पार्ट है उसे हम लोगों ने ए मान रखा है, तो ए को यहाँ पर ऐसे रिप्लेस कर दिया जाए तो 3a प्लस 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस 1। आप बताएं कि ये दोनों में कुछ भी कॉमन है, किसी भी तरह से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं है। तो फैक्टर जब नहीं होता है तो वन फैक्टर जरूर होता है। तो उस जगह पर जब कोई फैक्टर नहीं हो तो 1 हो, तो एचसीएफ 1 होगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, और इसका सही आंसर डी है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4:5:6 के अनुपात में है और उस त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, यदि साइड ये दिए हुए हैं तो हम लोग इसे 4x, 5x और 6x मैक्स मान सकते हैं। इसका अंतर त्रिज्या दिया, यानी कि उस ट्रायंगल का अंदर में बनने वाले वृत्त का त्रिज्या को दे रखा है। तो मैं एक बात बता दूं, इसके लिए आप लोगों को एक रिलेशन पता होना चाहिए कि इन रेडियस अंतर त्रिज्या इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर। यदि ये फॉर्मूला पता है तो आप इस सम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस पे वैल्यू रखता हूँ। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर, इन रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, और 2 इंटू एरिया का होता है हाफ। अब यहाँ पर किसे बेस इंटू हाइट लूँ, तो ये बोला है कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 6 है, तो 6x ले लेता हूँ, और इसका हाइट तो हम लोग को निकालनी है, तो हाइट को हम लोग h रखेंगे। आगे p मतलब होता है पेरीमीटर मतलब परिमाप सबको जोड़ने पर निकलता है। 6 4 10 5 15, यानी 15 आ जाएगा। 15x, ये x से x कैंसिल आउट, ये 2 से 2 गया, और ये 3 से 2 r में जाएगा, यानी s इज इक्वल टू 15/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5, विच इज इन ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी में है। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन सी, हम लोगों का सही उत्तर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 7 नंबर पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपया थी। एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तदनुसार उसकी अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? देखिए ध्यान से, इसके लिए आप लोगों को एक रिलेशन पता होना चाहिए, सीपी यानी कि लागत मूल्य, और अंकित मूल्य यानी कि एमपी के बीच। एमपी और सीपी के बीच एक रिलेशन होता है जो आप बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मदद करेगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। बस इसी का खेल है, आप इसे जरूर नोट करें। यदि आपको आता हो तो आप ये बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो मैं इसे दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है इसे। सबसे पहले हम लोगों का सीपी और एमपी का एक रिलेशन से ये बिठाएंगे। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? ये 10%, यानी 10% डिस्काउंट का मतलब है कि इसमें से 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, और यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस। यहाँ पर प्रॉफिट है तो 125 हो जाएगा, 25 में 25 ऐड कर देंगे, ये हो गया। अब हम लोगों का ये सीपी और एमपी का रेशियो निकल चुका है। हम लोगों को निकालना है एमपी, यानी कि एमपी का वैल्यू निकालना है। मार्क प्राइस यानी लागत मूल्य,
और यहाँ पर लागत सॉरी अंकित मूल्य हम लोग को लागत मूल्य 900 दिया है। हम लोगों का ये पता है कि सीपी 900 है। 900 को 900 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 10 से। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू पाने के लिए हमको इससे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आ गया हम लोगों का 1250। ये 1250 ऑप्शन सी में है, तो सी इसके आंसर हुए। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये एक जीपी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे जीपी से नहीं अलजेब्रिक फॉर्म में बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए है। ध्यान दें, और हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ए का पावर 12 प्लस ए का पावर 6 प्लस 1। अब ध्यान दें, इसे हम यदि इधर ले लें LHS में तो हो जाएगा ए, इधर लेकर आऊं तो, और इसे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करें, ये वाला फॉर्मेट किससे मिल रहा है, आप एक बात बताइए। हम यदि इसे ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे LHS में और RHS में, तो आपको ये याद आ रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यानी ए क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। अब देखिए ध्यान से, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए रेज पावर 3 का पावर 4, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए रेज पावर 3 का पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए रेज पावर 3 का वैल्यू है -1 का प्लस -1 का पावर 4 -1 का पावर 2 और प्लस 1। अब ध्यान से देखें, पावर यदि इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा 1, ये माइनस खत्म हो जाएगा 1 और ये 1 1 1 1 सबको जोड़ देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा आंसर, विच इज इन ऑप्शन बी। ये आपका आंसर बी हुआ। तो 8 नंबर आंसर हो गया। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर पे। 9 नंबर आप ध्यान से देखें कि इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हम लोगों के पास ये रिलेशन दिया हुआ है कि एक एक्स दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू ही उठाकर रख देते हैं, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। आप इसे मैं जूम कर देता हूँ, देखिए अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले के भी सेट में इसे मैंने देखा है, उसे वहां भी बताया हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, इसे लिखा जा सकता है कि a बाय एक्स और इधर इज इक्वल टू सेक थीटा कॉस फाई। अब यहाँ पर ये है ना होल स्क्वायर है, यदि इसका होल स्क्वायर कर दिया तो इसका भी होल स्क्वायर करना होगा। अब जिस तरह से मैंने इसे किया उस तरह से इसे भी करूंगा। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यदि मैं करूं तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और साइन फाई, ठीक। और तीसरा यदि मैं z इसे देखूं z बाई सी, तो यहाँ पर z बाई सी यदि इसे मैं होल स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर में tan थीटा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ा गया, इसे घटाया गया। तो पहले हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे। यदि ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए सेक दोनों में यदि कॉमन आ जाएगा, आप इसे अच्छे से लिख कर करेंगे तो आपके पास ये दिखेगा सेक थीटा, और ये कॉमन आ गया तो आपके पास, हम लोग के पास बचा साइन थीटा साइन फाई और प्लस कॉस फाई। क्योंकि मैं इसे सीक्वेंस में लिख दिया हूँ। अब ध्यान से देखें कि पहले मैंने नीचे वाला लिख दिया फिर ऊपर वाला, तो ये दोनों को मैंने ऐड किया तो ये दोनों ऐड हो गए, ठीक। ये दोनों ऐड होकर ये आया और इसमें तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। मतलब ये दोनों जुड़ चुका है, ये ऊपर वाला दोनों भाग जुड़ चुका है। ये वाला घटाना है, ये वाला घटाने का मतलब है कि हमको 10 घटाना है, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसे यदि देखा जाए तो ये एक फार्मूला है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 पुट कर देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। यदि ये आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप फिर से देखें कि यहाँ पर है सेक स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। हम लोगों ने यहाँ पर इतना काम कर चुका है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 3 इक्वेशन यहाँ पर निकाल कर रख चुके हैं। अब इसका वैल्यू तो वहाँ पर सिर्फ रखना है, तो चलिए रखते हैं। ये यहाँ पर a बाई ए स्क्वायर का वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई और माइनस इसका वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 3 में है। आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू निकला हो, इसका वैल्यू मैं सिर्फ यहाँ रख रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका वैल्यू इसके नीचे रख देता हूँ 10।
तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों के पास sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। यदि sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये जो होता है 1 होता है, तो उसी तरह से ये 1 हो जाएगा। यहाँ बच गया क्या, सेक, तो ये 1 सेक से यदि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब बताइए ये कितना होता है, तो फॉर्मूला के अनुसार ये 1 होता है और ये 1 आंसर हुआ, ये सी नंबर है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने पेन 4 मित्रों ABCD में इतना के अनुपात में बांटी, तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कि यहाँ पर ध्यान से देखें कि यदि ये इस अनुपात में बांटा है 3:3, 1/4:1/5 1/6, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। यदि इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 60 और ये 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 20, ये 15, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 10। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि वो जो रेशियो था तो वो तो यही रेशियो है, और इस रेशियो में कितना आ रहा है ऐड करने पर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 27 और यहाँ से 30 यानी 57, यानी कम से कम 57 पेन होना चाहिए ताकि वो पूर्णांक में आंसर आ पाए। तो ये सी जो है इसका आंसर होगा, सी नंबर इसका सही आंसर है। आप इसे सी टिक करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। आप देखें इसमें लिखा हुआ है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज बाय, देखिए ध्यान से, सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 5/3। इस पे यदि हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दें तो सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई होगा तो ये दोनों ऊपर जुड़ जाएगा यानी 8 और ये दोनों नीचे घट जाएगा यानी हो जाएगा ये 2। देखिए ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि मान लीजिए a/b है और x प्लस वाई और x माइनस वाई इस तरह से दिया हुआ है, तो यदि इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये दोनों ऊपर जुड़ जाएगा a प्लस b और ये दोनों नीचे घट जाएगा a माइनस b। और उसी तरह यहाँ भी ये दोनों ऊपर जुड़ जाएगा तो यहाँ 2x आ जाएगा, नीचे घट जाएगा तो 2y हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा। तो मैंने वही किया, यहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होगा लगाया जाएगा तो यहाँ पर 2 sec 2 tan आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में दोनों को जोड़ दिया जाएगा, नीचे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसे देखता हूँ, ये लिखा जा सकता है 1/cos थीटा और नीचे में sin थीटा बाय, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा cos थीटा, ये कट जाएगा कैंसिल आउट होकर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब ये दोनों को LHS RHS को पलट दिया जाए तो हो जाएगा ये sin थीटा और यहाँ हो जाएगा 1/4। हम लोगों से आंसर पूछा है sin थीटा का, तो ये sin थीटा है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और नीचे के प्रश्न भी अभी मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, आई रीड द क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान के एक कोने में खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उसे कोने के ठीक विपरीत कोने में एक खंभे के उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसके बाद जब वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर की दूरी पर उस सीधी रेखा में पीछे चला जाता है तो उसे पता चलता है कि वह कोण 30 डिग्री है। तदनुसार उस मैदान की लंबाई कितनी है। चलिए मैं एक छोटा सा फिगर बनाकर इसे बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये वर्गाकार फील्ड है, ठीक है, और आप जो है किस कोने पे खड़े हैं, सपोज आप इस कोने पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, सपोज यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ पर कोई पोल लगा हुआ है और ऐसे करके आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं, तो उस समय जो है यहाँ पर थीटा जो बन रहा था वो 60 बन रहा था। अभी इससे आप पीछे आते हैं और इस पोल पे ये जो गड़ा हुआ पोल है उसे आप फिर से देखते हैं तो वो आपको 30 डिग्री पर दिखता है। और जब आपने यहाँ से यहाँ पर यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया तो आपकी द्वारा तय की गई दूरी 80 है। हम लोगों से पूछा उस मैदान की लंबाई कितनी है, तो हमको पता है कि यदि हम लोगों को इसका विकर्ण मतलब ये बीच वाला लाइन ये पता हो जाए तो काम हो जाएगा। तो आप लोगों को यदि पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं, यदि कोई ट्रायंगल इस तरह से है तो और एक एंगल ये 30 का है और ये 60 का है तो 30-60 में एक जबरदस्त रिलेशन होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे। यहाँ यदि x है तो ये x का आधा होगा, यानी यदि यहाँ 80 है तो यहाँ 40 होना है। अब आपके पास वर्ग का विकर्ण आ गया
विकर्ण को यदि हम लोग √2 से डिवाइड कर दे तो ये हमेशा साइड आ जाता है, तो इसे √2 से डिवाइड करेंगे 20√2 आ जाएगा। तो 20√2 जो है कितने नंबर ऑप्शन में है ये देखिए, तो 20√2 जो है ये डी नंबर ऑप्शन में, दिस इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं कभी ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट है उसका सारा एक बार थीम दे दूंगा, जिसमें 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें साइन टेन कोस नहीं लगाया जाता, वो सिर्फ देख देख कर ही बन जाता है, बहुत आसान सा। तो वो वाला बात जो है यदि आप जान रहे होंगे तो इससे बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 13 नंबर, ये 13 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार की आधी है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। यदि कोई त्रिभुज है और उसके आधार पर यदि कोई माध्यिका खींचा जाता है, यदि ये दोनों इसके बराबर होता है तो हमेशा ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल का, कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में उसके समकोण वाले कोण से यदि उससे कोई माध्यिका खींचा जाए तो ये तीनों बराबर होता है। तो ये जो इसका जो आंसर है वो सी नंबर होगा, यानी सी इज आंसर। अब अगला प्रश्न पर चलता हूं मैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखें कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए और औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए। यदि 14 छात्रों को छात्र और उनकी शिक्षिका की औसत आयु 15 है तो मान के चलते हैं उसका टीचर का भी 15 होना चाहिए। लेकिन जब वो 15 गई तो 14 छात्रों में से 1-1 किलो तो लेकर गई। यदि 1-1 किलो लेकर गई यानी 15 तो अपना खुद का लेकर गई और 14 भी लेकर गई, यानी कुल मिलाकर ये 29 लेकर गई। यानी ये खुद कितने की थी, वो 1 ही थी। आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर सिखाया गया होगा एवरेज में, तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करें और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं, वो काफी आसानी से बन जाता है। तो चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 14 नंबर और भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक बेहतरीन तरीका है जो मैंने बताया, एट अ ग्लांस आप बना सकते हैं सिर्फ देखते ही। 15 नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाए। यहाँ पर दो रिलेशन दिया हुआ है, a+b, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a+1/b इज इक्वल टू 1 एंड दिया हुआ है b+1/c इज इक्वल टू 1। और कह रहा है हम लोग से क्या निकालने को कह रहा है, हम लोगों को कह रहा है कि a इंटू बी इंटू सी बताएं कितना होगा। तो बहुत कोई को तो आंसर भी याद होगा -1, लेकिन मैं बताऊं कि यदि यहाँ पर एक की जगह 2, 3, 4 दे दे तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैं एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पर हमेशा कोई वैल्यू मान लेंगे, जैसे कि a, b और c मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि a जो है ना वो 2 है, सपोज मान लेता हूँ। तो b क्या निकलेगा और c क्या निकलेगा, इसके अनुसार मैं यहाँ पर रखकर निकाल लूंगा। तो एक वैल्यू मैंने a मान लिया, तो b तो निकल जाएगा। a यदि यहाँ पर 2 है तो a+1/b इज इक्वल टू 1। यदि इसको उधर ले जाया जाए तो -1 हो जाएगा, यानी b जो हम लोगों के पास निकल कर आएगा वो -1 आएगा। तो ये इंटू -1 हो गया। अब c को भी निकालना है, तो यहाँ पर b को हम लोग रख देंगे, b को कितना रखेंगे -1। -1 + 1/c इज इक्वल टू 1। ये -1 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 1/c इज इक्वल टू 2। यदि इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए c इज इक्वल टू 1/2। अब c का वैल्यू भी यहाँ पर रख देते हैं, ये इससे कट जाएगा और आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर -1। तो -1 इज आंसर। यदि ये 1 के जगह पर कोई और भी नंबर दिया होता तो हम लोग भी यही करते कि किसी एक को मान लेते, a को मान लेते, b निकालते और फिर b से c निकालते, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता है। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी आप लगाकर आगे बढ़े। मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। एक मशीन की कीमत हर वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर पर घटने लगती है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपया हो तो पहले 3 वर्षों पहले वह कितनी थी। तो ऐसे करके जब हम लोगों का डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन होता है जिसमें मूल्य घटते हैं या मूल्य बढ़ने वाला होता है, तो उसमें हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज पर काम करते हैं कि सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिख देते हैं जो प्रारंभिक वैल्यू होता है, और इधर जो है डिक्रीज्ड वैल्यू लिख देते हैं कि डिक्रीज कितना हुआ। तो आप बताइए 10 का कितना हो गया, 9। यदि हम माने आरंभ में 10 है तो 10% घटेगा तो 9 हो जाएगा। फिर यदि 10 है तो फिर घटेगा 10% तो 9 हो जाएगा, और 10% 9 हो जाएगी। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, यदि ये 3 साल हुआ, तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, इधर 1000, इधर 729। तो ये अब दिया हुआ कितना है, सपोज क्या, यहाँ तो एकदम एक्चुअल वैल्यू दे दिया, वो तो सेम दे दिया, यानी 1 गुना है। यदि यहाँ पे डबल या ट्रिपल होता तो यहाँ हम लोग डबल या ट्रिपल से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ 1 टाइम से, तो 1 टाइम से मल्टीप्लाई करने पर 1000 ही आएगा। तो 1000 आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये 70 नंबर।
17 नंबर में क्या कह रहा है, तो चलिए 17 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। उन वृक्षों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतराल पर लगाए जाते हैं। तो एक बात बताता हूँ कि 20 मीटर क्या है, यहाँ पर 20 मीटर एक गैप है, यानी कि 2 पेड़ यदि लगेंगे तो उसका बीच का गैप है, ये 2 पेड़ के बीच का गैप है। तो हम लोग पहले ये करते हैं कि यहाँ पर देखिए यदि गैप 2 है तो पेड़ कितने लगे, 1 2 3। यदि गैप को मैं बढ़ा दूं तो पेड़ कितने लगे, एक पेड़ लगे 1 2 3 4, यानी 3 गैप तो 4 पेड़, 4 गैप तो 5 पेड़, यानी गैप से एक ज्यादा पेड़ होना है। तो सबसे पहले हम गैप निकाल लेते हैं। तो गैप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गैप। तो यहाँ पर गैप क्या करेंगे, 1760 ये टोटल लेंथ है, 20-20 का गैप होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 88 यदि गैप्स होंगे तो यहाँ पर पेड़ कितने लगेंगे, तो यहाँ जो पेड़ लगेंगे यानी कि ये ट्री बोला जाए तो ये पेड़ जो लगेंगे 89 लगेंगे एक साइड। लेकिन ये जो टोटल पेड़ निकालना है हमें दोनों साइड लगाना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, यानी 178 पेड़ लगने वाले हैं। 178 पेड़ यानी डी नंबर आंसर हुआ डी। अब अगला क्वेश्चन पे यानी 18 नंबर को देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा है 5 सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं। यदि ए बी 8 सेंटीमीटर है तो उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखें कि ऐसा कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल हम बनाते हैं और 2 सर्कल बनाएंगे। दोनों सर्कल जो है लगभग सेम होगा, लगभग नहीं एकदम सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम त्रिज्या का था। और त्रिज्या कितना था, इसका त्रिज्या दिया हुआ था 5, तो हम लोग 5 लिख लेंगे, ठीक है, ये 5। अब बोला कि दोनों के यहाँ पे काटते हैं ए और बी पर, और इसका लेंथ दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ। देखिए ए बी जो है 8 है, तो हम लोग ऐसे करके ऐसे दोनों के सेंटर को मिलाते हैं। तो जब भी हम लोग पता है कि ये इसे इस तरह से मिलाएंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, और इस जगह इस तरह से देखें तो ये 8 सेंटीमीटर 4 4 में बढ़ जाएगा। अब एक बात बताएं कि आपको एक ट्रिपलेट याद होगा 3 4 और 5। यदि 3 4 5 याद है तो यहाँ पर 4 है, 5 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 3 होगा। उस तरह पर इस ट्रायंगल का बात हुआ। अब यदि इस ट्रायंगल का बात करें इधर वाले, तो इधर जो है ये भी, ये रेडियस 5, अच्छा ये 4, तो ये 3 होगा। इस तरह से कुल मिलाकर ये लंबाई जो है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, जो केंद्रों के बीच की दूरी है 3 और 3 6 हो गया, यानी 3 + 3 ये 6 आ गया। 6 जो है वो कितने नंबर ऑप्शन में, ये सी नंबर ऑप्शन में, प्लस सी जो है ये आंसर हो गया। अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, ये 19 नंबर क्वेश्चन। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r + h। ये दे रखा है 1:2, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो आयतन निकालना है, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, ये कट गया, h है। यदि इसको तिरछी गुना करें, या फिर ऐसे सोचिए कि h को नीचे जाकर घटा दें तो ऊपर बचेगा h, नीचे h घट जाएगा तो r बचेगा, यहाँ पर से ऊपर 1 घटा दे तो ये 1 बचेगा। हम लोग कह सकते हैं h और r का रेशियो 1:1 है, यानी यदि हम लोग दोनों को माने तो दोनों जो है हम लोग कह सकते हैं ये x और x हो सकता है। अब हम लोग का आगे क्वेश्चन है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप लोगों को पता होगा ये वाला फॉर्मूला 2 पाई r + h। तो हम लोग डायरेक्ट इसी को लिखते हैं 22/7। r कितना है हम लोग के पास, x, और h भी है x, यानी x + x = 616। अब इसे कैंसिल आउट करके हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे, 11 25 55, 11 6 66, 2 दूना 4 का टेबल सीधे काटे, 4 से 14 बार में कटेगा। यहाँ पर हो जाएगा x 2x और 2x यानी 2x² बाय 7, और यहाँ पर 14, ये 14 से कटेगा 7 बार में, 7 7 49, यानी x = आ गया 7, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, उसका आयतन। आयतन क्या होता है, पाई r² h, ये होता है इसका वॉल्यूम। तो यह पाई यानी 22/7 इंटू r² मतलब कि 7 × 7, h तो वही है जो r है वही h है, यानी इसको भी 7 लिखना होगा। ये कट जाएगा, यानी कि 22 × 49, यानी 49 को यदि हम लोग 22 से गुना कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो 98 और 98, यानी ये मल्टीप्लाई करके आ गया 8 7 10, यानी कि यहाँ पर आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन नंबर बी में है, बी हम लोगों का आंसर हुआ। अब 20 नंबर लास्ट का क्वेश्चन है आज का, तो चलिए इसे भी मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें दिया हुआ a + b + c = 0, एक रिलेशन दिया हुआ, और कह रहा है कि यहाँ पर
इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू तो आपको दिख ही रहा होगा, बड़ा बड़ा एकदम दे रहा है, ये दिस इंटू दिस का वैल्यू निकालना है। तो चलिए एक बात हम लोग करते हैं, यदि हम लोग a प्लस बी को अकेला करें, यदि a प्लस बी को अकेला कर ले तो हम लोगों के पास c उधर माइनस में चल जाएगा। यदि हम लोग b प्लस सी को अकेला कर ले, मतलब b प्लस सी को इधर रखें और a को उधर भेज दें तो माइनस a हो जाएगा। उसी तरह यदि हम लोग सी प्लस ए को इधर रखें तो उधर माइनस बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, जहां पर ए प्लस बी लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन उतार नहीं रहा हूं, अब देखें ए प्लस बी लिखा हुआ है, वहां पर ए प्लस बी के जगह पर माइनस सी लिख सकते हैं, तो माइनस सी नीचे सी है। इस तरह से बी प्लस सी के जगह पर हम लोग बी प्लस सी के जगह पर हम लोग माइनस ए रख सकते हैं, प्लस माइनस ए बाय ए, और प्लस सी प्लस ए के जगह पर हम लोग माइनस बी रख सकते हैं, माइनस बी बाय बी, तो यहाँ माइनस बी बाय बी। तो आप ध्यान से देखें, ये सी सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, -1 -1 ये कुल मिलाकर हो जाएगा -3। अब ध्यान से देखें, जिस तरह से इधर मैंने काटा उसी का रेसिप्रोकल है, उसी का रेसिप्रोकल है यहाँ पर, तो वो भी उसी तरह से रखकर, सिर्फ ये वाला चीज उल्टा है तो नीचे में कटेगा, नीचे रखना पड़ेगा, वो कट जाएगा, और कट कर -1 -1 आएगा, तो वहां भी -1 आएगा इस ब्रैकेट में भी, और यहाँ हम लोग -1 को यदि जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा, और 3 3 9 यानी +9 आ जाएगा। 9 कितने नंबर ऑप्शन में? 9 जो है ए नंबर ऑप्शन में, ए इसका सही आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए आज के पूरा, ये सेट 3 का था। आप बताएं कि आपका इसमें कितना सही हुआ, और आपको इसमें से कौन सा मेरा मेथड अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।